नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लायक़ सद ताज़ीम व तकरीम ज़ीनत बज़्म हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, इस गुलशन, इस बाग़ के बाग़बां, माली, निगहबां, उस्तादुल उलमा, यादगार असलाफ़, मखदूम व मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती ताहिर मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर स्टेज पे मौजूद अकाबिर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और मेरे मोहतरम सामईन, वक्त भी मुख्तसर है और इतने बुज़ुर्गों की इल्मी गुफ्तगू के बाद मेरा कुछ कहना मखमल में टाट लगाने के मुतरादिफ है। मैं सिर्फ़ हुक्म की तामील में चंद बातें अपने अमल की नीयत से अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मैं जितनी देर आपसे मुखातब हूँ आपकी तवज्जो और ज़ौक़ का तलबगार रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप थोड़ी देर मेरी बात को तवज्जो से समाअत फरमाएंगे तो मुझे कहने, आपको सुनने में आसानी होगी। कुछ वक्त होता तो मैं थोड़ा तफसील में जाकर अपने मुद्दा को बयान करता, लेकिन बग़ैर किसी तमहीद और तफसील के मैं मकसूदी एक दो बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। मौजूदा दौर फितनों का दौर है और अहले बातिल, अहले इस्लाम और अहले हक़ से दलील की दुनिया में शिकस्त खा चुके हैं। जब बातिल दलील की दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता तो वो इल्ज़ाम तराशी और प्रोपेगंडे पे उतर आता है। पहले वक्तों में देहातों में कोई एक आध ऐसी औरत होती थी जो एक घर की बात सुनकर चार मसाले लगाकर दूसरे घर तक पहुंचाती थी। कई घरों में लड़ाई कराना उसका मिजाज था। ऐसी औरत को हमारे देहाती लोग फाफे कुटनी कहते थे। आजकल का सोशल मीडिया उसी फाफे कुटनी का किरदार अदा कर रहा है। बिलखुसूस मदारिस के ख़िलाफ़, दाढ़ी टोपी पगड़ी और उलमा के ख़िलाफ़ लगाई बुझाई में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्त होता तो मैं जुज़ियात में जाता, मैं मोटी मोटी दो चार बातें अर्ज़ करके इस रस्ते में पड़े हुए रोड़े हटाना चाहता हूँ ताकि अवामुन नास का मदरसे तक पहुँचना आसान हो जाए। कहा जाता है जनाब, हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी दिल चाहता है कि हमारा बेटा हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने। चाहत तो बहुत है, लेकिन जब हम मदरसे में पढ़ने वाले इन बच्चों को देखते हैं तो हमें मायूसी होती है ये देखकर कि इन मदरसे वालों का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुआशरे में इनका कोई स्टेटस और मकाम नहीं है, इनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। हमारा बच्चा अगर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, अच्छी डिग्री ले, अच्छी मुराआत मिलेंगी, बेहतरीन जॉब मिलेगी, कार कोठी बंगला होगा, मुआशरे में वक़ार और इज़्ज़त होगी। डॉक्टर और इंजीनियर का हमें मुस्तकबिल तो समझ आता है, मदरसे में इन चटाइयों पर बैठकर पढ़ने वालों का कोई मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आता। इस वजह से हम अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल नहीं करवाते, हम पीछे हट जाते हैं। सरगोदा वालों, मेरा आपसे एक सवाल है, तवज्जो कीजिएगा। मुझे बताइए, बहैसियत मुसलमान होने के हमारा मुस्तकबिल एक है या दो हैं? थोड़ा ऊंचा बोल देंगे?
थोड़ा और ऊंचा बोलेंगे? माजरत के साथ आपका जवाब गलत है। यही ठोकर लगती है हमें बुनियादी। मैंने कहा हम मुसलमान हैं, बहसीयत मुसलमान हमारा मुस्तकबिल एक है या दो हैं? अब समझ आई? दो हैं। ये जो बची कुची जिंदगी रह गई ये भी हमारा मुस्तकबिल। फिर हमारा ईमान है हमने एक दिन मरना है, मरकर मामला ख़त्म नहीं होगा। असल मुस्तकबिल तो उसके बाद शुरू होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमारे मुस्तकबिल कितने हुए भाइयों? सारे बोलिए, दो हुए। अब मेरे मुद्दे को समझने से पहले एक उसूल समझिएगा। मैं एक दावा करने लगा हूँ, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले आपसे लेते बहुत कुछ हैं, आपको देते कुछ भी नहीं। ये मदरसों वाले आपसे लेते कुछ भी नहीं, आपको देते बहुत कुछ हैं। अब दलील क्या है? दलील सुनिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया, मैट्रिक तक कम अज कम उसको 10 साल का अरसा लगा। ये भी बड़ा मैं खींच तान के कह रहा हूँ, वरना मेरी कौम का अलमिया ये है, जब से मेरी कौम में तालीम बिजनेस बन गई, कारोबार बन गई, तो अब जनाब ये मोंटेसरी है, ये प्ले ग्रुप है, ये नर्सरी ग्रुप है, ये सब चौंचले हैं पैसे कमाने के। मोंटेसरी और प्ले ग्रुप में सिवाय बच्चों के पैम्पर बदलने के कोई और काम तो नहीं हुआ करता। लेकिन बिजनेस है, चल रहा है अगलों का, उसको भी शुमार करो। मैट्रिक तक 13-14 साल लगे, चलो मैं उसको छोड़ता हूँ, 10 साल ही ले लें। 10 साल आपने स्कूल को दिए, कई लाख रुपए आपने दिए, बदले में आपके बच्चे ने मैट्रिक किया। मैट्रिक क्या है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। जहां ग्रेजुएशन किए हुए, मास्टर की डिग्रियां लिए हुए बंदे खुदकुशियां करने पर मजबूर हों, वह मैट्रिक वाले की क्या औकात है? न 3 में न 13 में। आगे चलिए, आपके बच्चे ने एमए किया, एमए करने तक उसको 16 साल का अरसा लगा। 16 साल उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी को दिए, कई लाख रुपए भी दिए। 16 साल भी आम नहीं, जवानी का वक्त जिंदगी का प्राइम टाइम होता है, सबसे कीमती टाइम होता है। गोया सबसे कीमती टाइम जिंदगी के 16 साल आपने कॉलेज को दिए, लाखों रुपए दिए। जिस दिन आपका बच्चा एमए करके फारिग हुआ, कॉलेज वालों ने फंक्शन रखा, प्रोग्राम रखा, आप अपने बच्चे की खुशी में शरीक हुए। जब आप पहुंचे, आपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से सवाल किया, प्रिंसिपल साहब मैंने आपको अपने बच्चे के 16 साल दिए, लाखों रुपए दिए, बदले में आपने मेरे बच्चे को क्या दिया? प्रिंसिपल साहब ने कागज का एक टुकड़ा पकड़ाया, कहा जनाब ये डिग्री हमने आपके बच्चे को दी है। आपने सवाल किया, प्रिंसिपल साहब इस डिग्री के इवज में मेरे बच्चे के फ्यूचर और मुस्तकबिल की कामयाबी की आप कोई गारंटी भी दे सकते हो, जमानत भी दे सकते हो? प्रिंसिपल साहब कहने लगे, ना जनाब, हमारा काम था डिग्री देना, सो हमने दे दी है। अब इस डिग्री पर आपके बच्चे का फ्यूचर बने न बने, रोजगार मिले न मिले, नौकरी मिले न मिले, हमारी कोई गारंटी नहीं है जनाब। लाखों रुपए भी ले लिए, 16 साल भी ले लिए, बदले में कागज का एक टुकड़ा देकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। उसके मद्दे मुकाबिल आपने अपना लख्ते जिगर नूरे नजर हजरत मुफ्ती ताहिर मसूद साहब के हवाले किया। हजरत ने उसको अपने मदरसे में दाखिला दिया, उससे कोई माहाना चंदा भी नहीं लिया, सालाना फीस का मुतालबा भी नहीं किया। हाँ, किसी ने मदरसे से ताउन कर दिया, उसकी भी मेहरबानी, न किया उसकी भी मेहरबानी। हजरत ने उसको दाखिला दिया। वो बच्चे की टोटल 2.5-3 साल का वक्त लिया। 2.5-3 साल में एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। जब सालाना प्रोग्राम हुआ, बच्चा हाफिज बना, उसकी दस्तारबंदी में उसका वालिद भी शरीक हुआ। वालिद ने आकर हजरत से पूछा, हजरत जी आपने मेरे बच्चे के 2.5-3 साल लिए हैं, बदले में आपने मेरे बच्चे को क्या दिया? हजरत ने 2 जिल्दों और चंद सफ़ों पर मुश्तमिल एक किताब आगे कर दी। बाप ने पूछा ये क्या है? हजरत ने फरमाया ये कुरान है, ये डिग्री हमने 3 साल के बदले
बदले में आपके बच्चे को दी। बाप ने सवाल किया, हजरत जी इस डिग्री के इवज में मेरे बच्चे के फ्यूचर और मुस्तकबिल की कामयाबी की कोई गारंटी भी आप दे सकते हैं? तो हजरत ने बड़े वसूख से फरमाया, जनाब किसी आम बंदे की जुबान से नहीं, किसी पैसे और मालदार की जुबान से नहीं, किसी MNA MPA मिनिस्टर की जुबान से नहीं, मैं उस हस्ती की जुबान से गारंटी दूंगा जिससे सच्चा कायनात में ना कोई आया है ना आ सकता है। उस सादिक व मसदूक पैगंबर ने अपनी जुबान से फरमाया था, जिसके सीने में ये डिग्री आ गई, जिसके हाथ में ये कुरान वाली सनद आ गई, अल्लाह की कसम ये 4 रोजा जिंदगी का मुस्तकबिल कामयाब है ही। ये तो बड़ा छोटा है, मरने के बाद न खत्म होने वाला मुस्तकबिल भी इसका इतना कामयाब कि ये बच्चा तो जन्नती है ही। कयामत वाले दिन ये बच्चा जिस पे हाथ रख देगा अल्लाह उसे भी जन्नत का वारिस बना देगा। इस बुनियाद पे मैंने दावा किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों ने तुमसे लिया बहुत कुछ है, तुम्हें सिवाय कागज के टुकड़े के दिया कुछ भी नहीं है। मदरसे वालों ने आपसे लिया कुछ भी नहीं, आप और आपके बच्चों को जन्नत का वारिस बना दिया है। तो बताइए, मैंने कहा जनाब कॉलेज यूनिवर्सिटी से मेरा झगड़ा कोई नहीं, मुस्तकबिल तुम भी बनाते हो, मुस्तकबिल हम भी बनाते हैं। तुम बनाते हो 4 रोजा मुस्तकबिल, हम बनाते हैं न खत्म होने वाला मुस्तकबिल। 4 रोजा मुस्तकबिल को बनाने के लिए तुम लाखों रुपए लेते हो, न खत्म होने वाला मुस्तकबिल बनाने के लिए 1 रुपया नहीं लेते और तुम्हें जन्नत का वारिस बनाते। अब कोई बंदा ये कहे कि इन मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं, मुझे उसकी अकल पर मातम करने को जी चाहता है। मुझे पैदा करने वाले रब की कसम है, मैं पूरे वसूख से कहता हूं, अगर इन बच्चों का मुस्तकबिल भी नहीं तो कायनात में किसी का मुस्तकबिल नहीं है। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बाकियों के मुस्तकबिल का मुझे नहीं पता, डॉक्टर का फ्यूचर क्या होगा, वकील का क्या होगा, इंजीनियर का क्या होगा, लेकिन इनकी जमानत तो मेरे पैगंबर देकर गए हैं, इनका मुस्तकबिल रोशन है। लिहाजा ये जहनों से निकालो कि मदरसे वालों का फ्यूचर कोई नहीं, असल फ्यूचर तो है ही इनका। मैं बड़ा शार्ट कर रहा हूं, वरना वक्त होता तो मैं इसको खोलता। दूसरी बात सुनिए, मुस्तकबिल के हवाले से मैं नजरियाती मिजाज रखता हूं। अपनी गुफ्तगू मैं रिवायती खतीबों वाली नहीं करता, मेरी कोशिश होती है मैं लोगों को कुछ दूं, लोगों का वक्त ज़ाया ना करूं। मैं नजरिए के बगैर अपनी बात को नामुकम्मल और अधूरा समझता हूं। तनकीद मेरा मिजाज नहीं, मैं दलील से बात करने का आदी हूं। अल्लाह करे मेरी बात समझ आए। अब मैं एक अकीदे और नजरिए की बात भी करके अपनी बात को मुकम्मल और इजाजत चाहूंगा। तवज्जो, मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, हाथ जोड़ के मेरी दस्तबस्ता दरखास्त है, इतना बड़ा इज्तिमा, बहुत सारे लोग शायद पहली मर्तबा इस किस्म के इज्तिमा में शिरकत के लिए तशरीफ लाए हों, मैं खास उनकी तवज्जो चाहूंगा। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, खुदारा अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को मस्जिद मदरसों से जोड़ो, वरना मैं कसम खा के कहता हूं, अगर अपने बच्चे को सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन बनाया, सिर्फ 2 जमा 2 4 जमा करना सिखाया, सिर्फ उसको दुनिया के धंधों की नजर कर दिया, दीन और कुरान से महरूम रखा, तो जानते हो क्या होगा? सुनो, तुम्हारे मरने की देर है। तुम्हारी बेदीन औलाद की नजर में तुम्हारी कुल औकात चावलों की 2 देगों से ऊपर नहीं होगी। फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं जरा गौर से। अगर औलाद को दीन न सिखाया, महज पैसे का बंदा बनाया, मरने की देर है। हमारी औलाद की नजर में हमारी कुल औकात चावलों की 2 देगों से ज्यादा, बोलिएगा सारे, ये बात मैंने क्यों की? चावलों की 2 देगें भी शायद मैंने ज्यादा कह दी। मेरे बहुत सारे बुजुर्ग सफेद रीश यहां मजमे में देख रहा हूं, मुझे बताइए, भले वक्तों की बात है, जब तक हमारे मुआशरे में महंगाई ने पंजे नहीं गाड़े थे, महंगाई ज्यादा नहीं थी, उस वक्त तक मुआशरे में अगर कोई बंदा मर जाता तो कम अज कम 40वें तक उसको लोग याद, बोलो भाई, वैसे याद हो ना हो, लेकिन कम अज कम मरने वाला जब जुमेरात पकती, जुमेरात पे चावल पकते, चावल नीचे हलक से उतरते, तो कम अज कम मरने वाले हाजी साहब याद, बोलो भाई। अब अल्लाह भला करे महंगाई का, अब तो जनाब 40वां भी तीसरे दिन, क्यों जी? आपके सरगोदा का मुझे नहीं पता, हमारे पिंडी में ऐसा ही है। अब 40वां भी कब हो जाता है जी?
तीसरे दिन कहते क्या हैं? कहते हैं जी ना टाइम में गुंजाइश और ना जेब में गुंजाइश, कौन 40 दिन इतने लंबे चक्कर में पड़े, शॉर्टकट करो, तीसरे दिन ही भुगता के फारग करो। मैंने कहा बाबा हम पहले ही तुम्हें यह समझाते थे इन चक्करों में न पड़ो, तुमने हमारी नहीं मानी, महंगाई की मान ली। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही। हमारी नहीं मानी, तुमने किसकी मान ली? महंगाई की मान ली। बात तो वही है, घूम घुमा के आए तो वहीं पर हो जनाब। अब सुनो, मेरा ताल्लुक एक जिम्मेदार स्टेज पे बैठा हूं, मेरा ताल्लुक इन अकाबिर उलमाए देवबंद से है, मुझे इस ताल्लुक पर फख्र है। अल्लाह क़यामत की सुबह तक इसी निस्बत पे मुझे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, इसी पे मुझे मौत अता फरमाए। इन बुजुर्गों ने कितना खूबसूरत नजरिया दिया, अकीदा दिया, सोच दी, फिक्र दी। अल्लाह इस फिक्र से सबको वाबस्ता फरमाए। यही सोच मैं आपके जहनों तक मुंतकिल करके इजाजत चाहूंगा जनाब। हाँ जी, लोग आज हम पे फतवा लगाते हैं, मैं किसी पे फतवा नहीं लगा रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। अपने ऊपर लगने वाले फतवे की, एक इल्जाम की बल्कि सफाई पेश करने लगा हूं जनाब। इतना हक मुझे दीजिए। कहा जाता है जी कैसा अकीदा है आप लोगों का, मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। कैसे लोग हो, मरने वाले को उठाते हो, कब्र की मिट्टी के नीचे दबा कर आ जाते हो, कोई फातिहा दुरूद के कायल नहीं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फख्र से कहता हूं मरने वालों के लिए जितना ईसाले सवाब के हम देवबंद वाले कायल हैं, शायद ही कोई इतना इसका कायल हो। ये मैंने जज्बात में बात नहीं की, अब मेरी दलील पे तवज्जो कीजिए। मैं नुक्ता कौन सा बयान करने लगा हूं। रावलपिंडी में मेरा भी एक मदरसा है, मेरे मदरसे में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। मैं एक दिन मदरसे से बाहर निकला, एक मेरे मदरसे का मोहल्ले का नौजवान मुझे मिला, मुझे कहने लगा मौलाना आपसे एक जरूरी काम है। मैंने कहा बेटा क्या काम है? कहने लगा जनाब मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया, मैंने खत्म पढ़वाना है, मुझे इन मदरसे के बच्चों से खत्म पढ़वा दो। मैंने कहा बिल्कुल खत्म के कायल हैं, खत्म के मुनकिर नहीं हैं, लेकिन वो खत्म जो हकीकी खत्म हो उसी को मानते हैं, ठेके वाला खत्म नहीं मानते। मुझे कहने लगा ये ठेके वाला खत्म क्या होता है? मैंने उसे मिसाल दी, हमारे एक दोस्त थे, वो चले गए किसी अजीज के यहाँ फौतगी पर। कहने लगे जब मैं पहुंचा तो आगे मदरसों के तालिब इल्म बच्चे वो खत्म पढ़ रहे थे, 10 बच्चे एक मदरसे के, 15 दूसरे के, 20 तीसरे के। मैंने कहा सारे जो पढ़ रहे हैं चलो मैं भी थोड़ा सा पढ़ लूं, मरने वाले को इसाले सवाब करूं। मैंने भी सिपारा उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह की शान, वो जमाना रेडियो का, मोबाइल नहीं थे जनाब। उन दिनों इंडिया पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच चल रहा था। वो तालिब इल्म ये भी बड़ी बादशाह मखलूक होते हैं जनाब, उन्होंने सिपारों के नीचे रेडियो छुपाया हुआ और वो क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे थे जनाब। जब भी घर का कोई फर्द अंदर आता वो शुरू हो जाते जालिकल किताबु ला रैब फी, जब वो निकल जाता फिर कमेंट्री सुननी शुरू कर देते। इधर मैच खत्म हुआ, उधर कुरान खत्म हुआ, पूरे मैच का सवाब हाजी साहब की रूह को पहुंचा दिया। यह है ठेके वाला खत्म। सच बताओ दिल पे हाथ रख के, खुदा गवाह है मैं हकीकत कहता हूं, मेरा वालिद फौत हो जाए, जिस दर्द और फिक्र और तड़प से एक रुकू कुरान मजीद पढ़कर मैं अपने बाप को हदिया करूंगा, चौथे गांव का कोई मौलवी करेगा? सारे बोलो भाई, दूर का कोई रिश्तेदार करेगा? भाई जो दुख मुझे है बाप का वो किसी गैर को कैसे हो सकता है? लेकिन मेरा मसला क्या है? मेरा मसला यह है मैंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, ओ लेवल ए लेवल कराया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया, लेकिन रब के कुरान से मैंने बच्चे को महरूम रखा। मुझे कुरान नहीं आता, मेरे बच्चे को पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैं ठेके पे बुलवाता हूं। अल्लाह हमें वो दिन देखना नसीब करे कि अगर हम मर जाएं तो मेरे सरहाने मेरा बेटा खड़ा हो, मेरे पांव की जानिब बेटी खड़ी हो, मेरे दाएं बाएं पोते नवासे खड़े हों, वो सारे के सारे हाफिज़े कुरान हों, वो कुरान के साए में मुझे रुखसत करें। अल्लाह मुझे ये एजाज अपने बच्चों को देने की तौफीक अता फरमाए, वरना बाहर से चंदा करते फिरोगे बाबा। मैंने कहा हाँ, ठेके वाला कुरान नहीं, वैते खत्म के हम कायल हैं। मैंने कारी साहब को बुलाया, ये उलमा तशरीफ फरमा है। एक हाफिज़े कुरान बच्चा 20 मिनट में एक पारा आराम से पढ़ लेता है, 20 मिनट में पारा पढ़ा, घंटे में 3 पारे पढ़े। ये बच्चे फजर से पहले शुरू होते हैं, इशा के बाद तक
कुरान पढ़ते हैं, इनके वक्फे निकाल कर तालीम का दौरानिया अगर शुमार करें तकरीबन 10 घंटे रोजाना बनते हैं। घंटे में 3 पारे तो 10 घंटे में 30 पारे। एक बच्चा रोजाना तिलावत करता है। एक मदरसे में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 कुरान डेली खत्म होते हैं। मैंने कारी साहब को बुलाकर कहा, कारी साहब ये 600-700 बच्चे रोजाना सारा दिन कुरान पढ़ते हैं, आज जितने सैकड़ों कुरान खत्म होंगे, इस नौजवान के दादाजी को ईसाले सवाब कर देना, इजी लोड करवा देना। वो नौजवान मुझे कहने लगा, उस्ताद जी मैनू ये सवाब आज नहीं चाहिए, परसों चाहिए। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने हैरान होकर पूछा, मैंने कहा दादाजी आज फौत हुए या परसों फौत होंगे? कहने लगा जी नहीं दादाजी तो आज फौत हुए। मैं थोड़ा सर पकड़ के बैठा, परेशान हुआ। मैंने कहा मुझे ये सवाल समझा दो, मैं आपका ममनून रहूंगा। दादाजी फौत आज हुए, सवाब परसों क्यों, आज क्यों नहीं? उसूली बात है या नहीं? सवाब परसों क्यों, आज क्यों नहीं? मुझे वो नौजवान कहने लगा जी साडा कुल परसों है। मैंने कहा भाई मुझे एक बात समझाओ, मैं कुल का भी इनकार नहीं करता, मुझे एक मसला समझाओ। कहने लगे क्या? मैंने कहा खुदा ना खास्ता किसी नौजवान के वालिद को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएं, थाने में जाके बंद कर दे, बेटे को फोन आए आपके अब्बा जी पुलिस वाले ले गए, थाने में बंद कर दिया। ताबेदार, समझदार, फर्माबरदार बेटा क्या करेगा? उसी वक्त खाना छोड़ेगा, आराम छोड़ेगा, दुकान छोड़ेगा, सारे काम छोड़कर अब्बा जी की जमानत की फिक्र करेगा। उसे चैन नहीं आएगा जब तक अब्बा जी घर वापस ना आ जाएं। एक नौजवान को फोन आया, आपके अब्बा जी पकड़े गए, थाने में बंद हैं। नौजवान कहने लगा भाई 3 दिन अब्बा जी दी छितरोल होण दियो, अल्लाह खैर की थी ते मैं परसों जमानत करानी है। मैं नहीं फतवा लगाता, आपसे पूछता हूं, बताइए ऐसे नौजवान को बाप का ताबेदार कह दोगे, फर्मा बरदार कह दोगे? अब सुनिएगा सरगोदा वालों, मैं दावत फिक्र क्या देने लगा हूं। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, जो बंदा मरकर कब्र में चला गया वो रब के थाने में चला गया। मैं कब्र को थाने से तशबीह दे रहा हूं, वरना कोई तशबीह बनती नहीं है। खुदा की कसम कब्र के लिए कोई लफ्ज नहीं कि मैं उसको समझाने के लिए बयान कर सकूं। मैंने वैसे एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, वो रब के थाने में चला गया है। उलमा तशरीफ फरमा है, पूछिएगा मरने वाला जब कब्र में चला जाए शिद्दत से मुंतजिर होता है कि पिछले उसके लिए कोई हदिया करें, इसाले सवाब करें, पढ़ के बख्शें कि उसकी वो मंजिल आसान हो जाए। कब्र वाला हर लम्हा इंतजार, हर मिनट इंतजार कि पिछले पढ़ के बख्शें। और पिछले इतने जालिम हैं कि ये अदालत के जज की तरह मरने वाले को भी तारीख पे तारीख। अल्लाह करे मेरा जुमला समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। वक्त मेरा बड़ा तंग है, वरना मैं इसकी तशरीह करता। जुमले समझो, बस जुमलों पे इक्तिफा करो। ये पिछले इतने जालिम हैं कि ये मरने वाले को अदालत के जज की तरह क्या दे रहे हैं? जुमला सुनो यार, अल्लाह करे पल्ले पड़े जनाब। हम जी 7वें दिन करेंगे, फिर 10वें दिन करेंगे, फिर 40वें पे करेंगे, फिर अल्लाह खैर की तीते। बोलो बोलो भालो भाई, और ऊंची बोलो, सलाना सलाना सलाना। अरे सुनो यार, मेरा जुमला समझ में आए, एक दफा इस मजमे में सुभान अल्लाह की गूंज आनी चाहिए। देवबंद का अकीदा बयान करने लगा हूं, सुनिएगा जरा जनाब। सलाना का कंसेप्ट तुमने कहां से निकाला? अरे जिस औलाद को तुमने दीन से महरूम रखा, कुरान से महरूम रखा, मदरसे से महरूम रखा, महज पैसा 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 का बंदा बनाया तुमने, वो बेदीन औलाद तुम्हारे मरने के बाद क्या सिला दे रही है तुम्हें? जब तक बाप जिंदा था, बाप से लेने की बारी थी तो रोजाना अब्बा जी जेब खर्च, रोजाना सिगरेट पान नस्वार, रोजाना पॉकेट मनी, रोजाना गाड़ी का किराया, रोजाना जूती कपड़ा, रोजाना। सरगोदा वालों, जब तक बाप जिंदा था, बाप से लेने की बारी थी तो रोजाना। अब बाप मरकर मनो मट्टी के नीचे चला गया, बाप को देने की बारी आई तो सालाना। नहीं समझ आई आपको यार? जुमला सुनिएगा जरा, जुमला सुनिएगा। देखो खुदा की कसम आपको अंदाजा होगा ये कैसी जबरदस्त कमाई है जो आज स्टेज पे ये खूबसूरत चेहरे सजे नजर आ रहे हैं। सुनो अब जुमला, मैं देवबंद का अकीदा क्या बयान करने लगा हूं। जब तक बाप जिंदा, बाप से लेने की बारी तो रोजाना। अब बाप मरकर मनो मट्टी के नीचे चला गया, देने की बारी आई तो सालाना। मैंने कहा ना 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 ना, हम देवबंद वाले बेवफा नहीं,
बावफा लोग हैं। अल्लाह की कसम हम कहते हैं बाप को देने की बारी आई तो अब भी रोजाना देंगे, हर नमाज से देंगे, हर तिलावत के बाद देंगे, हर जिक्र के बाद देंगे, हर तस्बीह के बाद देंगे। दुकान में हैं, दफ्तर में हैं, खेत में हैं, खलियान में हैं और जनाब मस्जिद में हैं, घर की बैठक में हैं, जिस जगह पर हैं नमाज पढ़ी, कलमा पढ़ा, दुरूद पढ़ा, कुरान पढ़ा, जिक्र किया, जो काम किया हर सांस के साथ अपने बाप को ईसाले सवाब भी करता जा, उसकी कब्र को जन्नत का बाग भी बनाता जा। अल्लाह की कसम हम देवबंद वाले मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद, हम न फातिहा के मुनकिर न दुरूद के मुनकिर। फर्क इतना है तुम सालाना वाले हो, हम रोजाना वाले। और ये रोजाना वाला सौदा बाखुदा तुम्हें इन्हीं चटाइयों पर मिलेगा और किसी जगह पर नहीं। थोड़ा सा और वजाहत करके बस इजाजत चाहूंगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाकया लिखा। वाकया आपने उलमा की जुबान से सुना होगा। जनाब हर बंदे के कहने का अंदाज अपना होता है, मैं उसको अपने अंदाज में बयान करने लगा हूं। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं किसी बुजुर्ग ने देखा कि कब्रिस्तान में कब्रें फटी, मुर्दे निकले, कुछ चुनने लगे। तेजी के साथ एक मुर्दा कब्र से निकला, टेक लगा के टांग पे टांग रख के बैठ गया। मैंने उन मुर्दों से पूछा, बाबा तुम क्या चुन रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? सुनिएगा, ख्वाब वही है, ताबीर मेरे अपने लफ्जों की है, मैं लफ्जों में कुछ समझाने लगा हूं। जनाब पूछा क्या चुन रहे हो तुम? तो मुर्दे कहने लगे हमारे पिछले सालाना वाले हैं, जिनको दुनिया में छोड़ कर आए वो किस वाले? साल के बाद कभी याद आती है, हाथ उठा लेते, कुछ पढ़ के हदिया कर देते। वो जो थोड़ा बहुता सवाब भेजते हैं ना, वो झुंगा भेजते हैं। वो झुंगा चुन रहे हैं जल्दी जल्दी कि कहीं झुंगे से भी महरूम न हो जाएं। वो जो मुर्दा टेक लगा के बैठा था, मैंने कहा बाबा लगता है तेरा पीछे सालाना अलावी तू नहीं चुन रहा, तू टेक लगा के बैठा है, तेरा पीछे सालाना वाला भी कोई नहीं। वो टेक लगाया मुर्दा, बड़े मुतमईन लहजे में कहने लगा नो 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 बाबा, ये सारे सालाना वाले, मैं रोजाना वाला। उसने कहा जी क्या मतलब रोजाना का? कहा मैं पीछे जो एक बेटा छोड़ के आया, हाफिज कुरान बना के छोड़ के आया, हर रोज एक कुरान पढ़ के मुझे हदिया करता है। ये सारे परचून वाले, मैं थोक वाला हूं जनाब। इनका आता ही थोड़ा थोड़ा इसलिए चुन रहे, मेरा आता ही थोक के हिसाब से मुझे चुनने की जरूरत। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उससे। मैंने कहा जनाब तेरा बेटा बड़ा फर्मा बरदार, डेली एक कुरान पढ़ के हदिया करता है, जरा अपने बेटे का अता पता तो बता। ख्वाब में उस मुर्दे से पूछा, उसने मुझे अता पता बताया। अगले दिन मैं सुबह उठकर बाजार में गया, एक मिठाई की दुकान पे पहुंचा, देखा एक खूबसूरत बारिश नौजवान मिठाई दे रहा ग्राहकों को। जब फारिग हुआ सलाम दुआ की, नाम पता पूछा, वही नाम था जो कब्र वाले ने बताया था। मैंने कहा नौजवान करता क्या है? कहा मिठाई का धंधा करता हूँ। तेरी तालीम क्या है? कहा मैं हाफिज कुरान हूँ। तेरी रूटीन क्या है? उसने कहा सुबह सुबह आता हूँ, इधर दुकान का ताला खुलता है, उधर जुबान का ताला खुलता है, हाथ काम में मसरूफ हो जाते हैं, जुबान रब के कुरान की तिलावत में मशगूल हो जाती है, पूरा दिन कुरान पढ़ता हूँ, रात को दुकान का शटर गिरा के जब घर पहुंचता कुरान मुकम्मल करके बाप को हदिया कर चुका होता हूँ। बच्चों जो कुरान के हाफिज बने हो, जो आलिम बने हो, आज इन बुजुर्गों के हाथों जिनकी दस्तारबंदी होनी है, मैं इन बच्चों को भी मुखातब करके एक बात कहने लगा हूं। उसने कहा जनाब तू डेली अपने बाप को एक कुरान ही क्यों पढ़ता है? 5 पारे भी तो पढ़ सकता था, 10-15 भी तो पढ़ सकता था, ये पूरा कुरान ही क्यों अपने बाप को हदिया करता है? उस नौजवान ने अजीब बात की, कहने लगा मेरा वालिद जब जिंदा था, उस वालिद ने मुझे एक दिन बुलाया, कहा मेरे बच्चे 2 चीजें तेरे हवाले कर रहा हूं, एक कुरान, दूसरा दुकान। दुकान तुझे बिजनेस बना के दिया, कुरान तेरे सीने में डाला, तुझे हाफिज बनाया, दोनों चीजें तुझे दे दी हैं। लेकिन बेटा याद रखना, दुकान दी तुझे तेरे लिए, कुरान दिया तुझे अपने लिए। बच्चे गौर करें जरा, दुकान दी तुझे तेरे लिए, कुरान दिया तुझे अपने लिए, तेरे लिए नहीं। मेरे बच्चे मैं पता नहीं जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा, लेकिन मेरी वसीयत दिल पे लिख ले, अगर दुकान का नफा मेरे बाद तुझे पूरा मिले तो कुरान का नफा भी मुझे पूरा देना है, बेवफाई नहीं करनी। अब मेरा बाप मर गया, दुनिया से चला गया, मेरी दुकान खूब चलती है, रात को मैं अपनी जेबें भर के वहां से वापस लाता हूं। जब मैं सोचता हूं कि दुकान का नफा पूरा मिल रहा है, बाप को सिर्फ 5 पारे क्यों,
बाप को सिर्फ 10 पारे क्यों, कुरान दुकान का नफा भी पूरा लाता हूं, रब को कुरान का नफा भी रोजाना पूरा देता हूं। आप बताइए रोजाना वाला बनना है या सालाना वाला? हाथ खड़ा कर दो जो कहते हैं रोजाना वाला। सब तैयार हो इंशाअल्लाह। तो ये रोजाना वाला सौदा आपको कहां से मिलेगा? बोलो सारे यार ऊंची आवाज से, सिवाय इन चटाइयों के और कहीं भी। हम तो इतने रोजाना वाले, हजरत जी मैं रात को एक दिन अपने मदरसे वापस आया 1:30-2 बजे किसी सफर से, बच्चे छोटे छोटे हिफ्ज वाले जी, वो रात को हाल में सोए हुए, तो जिस हाल में वो सोए हुए थे मैंने कहा चलो थोड़ा चक्कर लगाऊं मैं देखूं, तो मैंने हाल का चक्कर लगाया। रात को 2 बजे मैंने देखा एक बच्चा 10 साल का हाफिज कुरान ख्वाब में भी रब के कुरान की तिलावत कर रहा था। हम तो इतने रोजाना वाले बाबा, दिन तो दिन है हमारी तो ख्वाब में भी कुरान चलता है बाबा। ऐसी इन्वेस्टमेंट करो, ऐसी तिजारत करो, ऐसा नफा कमाओ, अल्लाह की कसम ये मुस्तकबिल भी बनेगा, मरने के बाद न खत्म होने वाला मुस्तकबिल भी बनेगा। इस मजमे में जितने मेरे भाई आए हो, आज एक इरादा, बल्कि पुख्ता इरादा, बल्कि वादा करके जाओ, आज के बाद इंशाअल्लाह कम अज कम अपने घराने में एक बच्चा या बच्ची हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। सबके हाथ नहीं खड़े हुए, मजा नहीं आया। कहो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। और जिनके बच्चे हाफिज बन गए, आलिम बन गए, उनके वालिदैन नियत करें कि इनको इसी माहौल का रखेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे कहां अच्छे लगेंगे? बाजार में, दुकान पर, बिजनेस करते हुए, गलियां नापते हुए। बोलो भाई, दुनिया के पीछे दौड़ते हुए ये बच्चे कहां अच्छे लगेंगे? बोलो भाई, डॉक्टर अच्छा लगता है क्लिनिक पर, वकील अच्छा लगता है अपने चैम्बर में, इंजीनियर अच्छा लगता है अपने दफ्तर में, दुकानदार अच्छा लगता है दुकान पर, मौलवी कहां अच्छा लगता है? बोलो भाई, यही मिंबर और मेहराब, यही काल अल्लाह और काल रसूल। लिहाजा हाथ जोड़कर दरखास्त है, इन बच्चों के सीने में आपने दीन डाला, अब इनको इसी दीन के सुपुर्द करो। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आखिरत तो बनेगी ही बनेगी, अल्लाह दुनिया भी बनाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह इस गुलशन को कयामत की सुबह तक आबाद और शाद रखे। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों का साया हमेशा के लिए हमारे सरों पर कायम और दायम रखे, इसके फैज को आम और ताम फरमाए। यार जिंदा, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।